हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है जो स्पेस से जुड़ी मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं। वक्त जाया ना करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। खिलाबाज चांद पर कैसे रहेंगे और जमीन पर उसकी मशक कैसे की जा सकती है। चांद पर इंसानी आबादी कारी का तस्वुर साइंस फिक्शन की दुनिया से निकलकर आज की हकीकत का हिस्सा बन चुका है। नासा, इसरो और दीगर खलाई एजेंसियां चांद पर इंसानी मिशन भेजने और तवील अरसे तक वहां रहने का मंसूबा बना रही हैं। इस ख्वाब को ताबीर करने के लिए साइंसदानों को कई चैलेंज का सामना है, जिनमें चांद की सख्त हालात और खुराक, पानी और रिहाइश जैसी बुनियादी जरूरियात शामिल हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि खिलाबाज चांद पर कैसे रहेंगे और जमीन पर उसकी मशक कैसे की जा रही है। चांद पर जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज उसके सख्त हालात और पानी है। चांद की सतह का दर्जा हरारत दिन के वक्त 127 डिग्री सेल्सियस और रात में 173 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वहाँ की सतह शमसी ताबकारी और माइक्रो मेटियोराइट्स से महफूज नहीं है। मजीद बरां, चांद की कशिश शकल की ताकत जमीन के मुकाबले में सिर्फ छठा हिस्सा है, जो इंसानी जिस्म के लिए तवील मुद्दती चैलेंज का बास बन सकती है। साइंसदान इन तमाम हालात में जिंदगी को मुमकिन बनाने के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं, जिनमें खास किस्म की रिहाइश गाहें, तवानाई के जराए और लाइफ सपोर्ट सिस्टम शामिल हैं। खिलाबाजों के लिए पहली जरूरत एक महफूज और मुस्तहकम रिहाइश है, जो उन्हें चांद के सख्त हालात से महफूज रख सके। इसके लिए बुनियादी तौर पर दो किस्म के मकानात पर गौर किया जा रहा है। इनफ्लेटेबल मॉड्यूल, ये मॉड्यूल चांद की सतह पर आसानी से नस्ब किए जा सकते हैं। वह हल्के वजन और पायदार मटेरियल से बनाए गए हैं, जो कमरी ताबकारी और दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव से बचा सकते हैं। इन मॉड्यूल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे ऑक्सीजन की पैदावार, पानी की रिसाइकिलिंग और दर्जा हरारत कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। चांद की मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ घर बनाए जाएंगे, जिसे लूनर रिगोलिथ कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी वहाँ दस्तयाब मवाद का इस्तेमाल करते हुए मजबूत और पायदार ढांचे की तामीर की इजाजत देती है, जिससे जमीन से मवाद भेजने की लागत भी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल चांद की मिट्टी में पाए जाते हैं, जिन्हें बाकी तजिया के अमल से अलग किया जा सकता है। इसके अलावा चांद के कुतुब जनूबी पर बर्फ भी दरियाफ्त हुई है, जिसे पिघलाकर ऑक्सीजन और पानी दोनों हासिल किए जा सकते हैं। चांद पर पानी की सप्लाई महदूद रहेगी, इसलिए वहाँ मौजूद हर कतरा को रिसाइकिल किया जाएगा। खिलाबाजों के जरिए इस्तेमाल होने वाले पानी जैसे पसीना, पेशाब वगैरह को खसूसी फिल्टर और तकनीकों के जरिए पाक करके दोबारा पीने का काबिल बनाया जा सकता है। अगर खिलाबाजों को चांद पर ज्यादा देर तक रहना है तो खुराक की पैदावार के लिए भी इंतजाम करना होंगे। साइंसदान हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जिनके जरिए बगैर मिट्टी के पौधे उगाए जा सकते हैं। चांद पर उगने वाले पौधे न सिर्फ खुराक फराहम करेंगे, बल्कि ऑक्सीजन की पैदावार में भी मदद करेंगे। चांद पर तवानाई की पैदावार का बुनियादी जरिया शमसी तवानाई है, क्योंकि तवानाई के जरिया जैसे कोयला, तेल या कुदरती गैस नहीं है। सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हुए तवानाई को जखीरा किया जा सकता है, यानी स्टोर किया जा सकता है। इस तरह दिन और रात दोनों वक्त तवानाई की फराहमी बरकरार रहती है। इसके अलावा साइंसदान हीलियम 3 के मुमकिन इस्तेमाल की भी तलाश कर रहे हैं, जो कि एक नायाब आइसोटोप है और मुस्तकबिल में तवानाई का एक बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है। चांद की सतह पर घूमने के लिए खास किस्म के रोवर इस्तेमाल किए जाएंगे। ये रोवर खिलाबाजों को चांद की सतह पर आसानी से महफूज तरीके से हरकत करने की इजाजत देंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने और आने की इजाजत देंगे। ये रोवर शमसी तवानाई से चलेंगे, यानी सोलर एनर्जी से चलेंगे, और इनमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होगा ताकि खिलाबाज लंबा सफर कर सकें। चांद के सख्त हालात में जिंदगी की तैयारी के लिए जमीन पर कई मकामात पर खसूसी
تربیتی مراکز بنائے گئے ہیں۔ خلاباز ان مراکز میں چاند جیسی حالت میں زندہ رہنے کے لیے مشق کرتے ہیں۔ یہ مشق جسے اینالاگ مشن کہا جاتا ہے، سائنسدانوں اور خلانوردوں کو زمین پر چاند کی طرح کے حالات کی تقلید کر کے تیار کرتا ہے۔ نیوادا اور ہوائی جزائر کے کچھ علاقوں میں زمین اور مٹی کے ساخت چاند کی سطح سے ملتی ہیں۔ یہاں خلاباز مختلف آلات کی جانچ اور رہائش گاہیں بنانے کی مشق کرتے ہیں۔ ناسا کے جانسس اسپیس سینٹر میں پانی کا ایک بڑا تالاب ہے، جہاں خلاباز پانی میں تیرتے ہوئے چاند کی کم کشش شکل کی مشق کرتے ہیں۔ پانی میں تیرنا چاند کی کم کشش شکل کے حالات کی نقل کرتا ہے، جس سے خلابازوں کو وہاں کے حالات سے مطابقت پیدا ہوتی ہے۔ صحرائی اور آرکٹک کے علاقے بھی چاند کی طرح سخت حالات کی نقل کر سکتے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت کی انتہائی حالات، پانی کی کمی اور دیگر زندگی کو سہارا دینے والے چیلنج پر عمل کیا جاتا ہے۔ چاند کی کم کشش شکل اور تابکاری انسانی جسم پر طویل مدتی اثرات مرتب کر سکتی ہے، جیسا کہ ہڈیوں اور پٹھوں پر اثر۔ چاند کی کمی کشش شکل کی وجہ سے خلابازوں کی ہڈیاں اور پٹھے کمزور ہو سکتے ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے خلاباز باقاعدہ ورزش اور خصوصی آلات استعمال کریں گے۔ تابکاری سے تحفظ: چاند کی کوئی فضا نہیں ہے، اس لیے وہاں کائنات تابکاری کی سطح بہت زیادہ ہے، یعنی کہ چاند پہ ایٹماسفیئر نہیں ہے۔ اس سے بچنے کے لیے رہائش گاہوں میں تابکاری مخالف خصوصی مواد استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سائنسدان خاص قسم کے لباس اور حفاظتی ڈھال بھی تیار کر رہے ہیں۔ ناسا اور دیگر خلائی ایجنسیاں چاند پر طویل مدتی انسانی موجودگی کے لیے آرٹیمس پروگرام جیسے مشن پر کام کر رہی ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد 2025 تک پہلی خاتون اور اگلے مرد کو چاند کی سطح پر بھیجنا ہے۔ اس کے بعد چاند کی سطح پر ایک مستقل اڈا قائم کرنے کا منصوبہ ہے، جسے لونر بیس کیمپ کہا جاتا ہے۔ توانائی کے ذرائع، لیبارٹریز اور ایک لینڈنگ پیڈ ہوگا، جو مریخ یعنی کہ منگل پر مستقبل کے مشن کے لیے لانچ پیڈ کا کام کرے گا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر ہم چاند پر طویل عرصے تک زندہ رہنے کی ٹیکنالوجی تیار کر لیتے ہیں تو مستقبل میں مریخ یعنی منگل اور دیگر سیاروں پر بھی زندگی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ چاند پر انسانی زندگی کی منصوبہ بندی ایک بہت بڑا اور پرجوش منصوبہ ہے، جس میں ٹیکنالوجی، سائنس اور انسانی ہمت کا امتزاج ہے۔ چاند کے سخت حالات کے باوجود سائنسدان نئی ٹیکنالوجی تیار کر رہے ہیں، جو بنی نوع انسان کو خلا کی نئی سرحدوں پر لے جائیں گی۔ زمین پر چاند جیسے حالات میں لائف سپورٹ سسٹم کی مشق اور جانچ کرنا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ تو دوستو، ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔